हेलो एवरीवन, लेट्स टेक साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने मोनेरा जगत को डिस्कस किया था और मोनेरा जगत आज हम लोग मोनेरा जगत के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य जीवाणु का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य जीवाणु का अध्ययन करने जा रहे हैं और उससे संबंधित हम कुछ वैज्ञानिकों के नाम लेकर आए हुए हैं जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक तरीके से आपका जीके या जीएस का भी एक प्रारूप है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें बोलते हैं जीवाणु विज्ञान का जनक। क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, का जनक। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? लार में और दांत के मैल में, ध्यान देना, दांत के मैल में सूक्ष्म जीवों को देखा, सूक्ष्म जीवों को देखा। ठीक है, किन्होंने? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, उसके बाद लीनियस ने क्या किया? लीनियस ने एक अलग वंश रखा, जीवाणुओं का एक अलग वंश रखा। उस वंश का नाम था वर्मिस, VERMES। लीनियस ने इन्हें एक अलग वंश वर्मिस में रखा। लुईस पाश्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जैविकी के पिता। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी के पिता, सूक्ष्म जैविकी के पिता। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थों का सड़ना एवं गलना और रोगों का होना ये जीवाणु द्वारा होता है। इन्होंने बताया था कि पदार्थों का सड़ना एवं गलना और रोगों का होना जीवाणुओं द्वारा होता है। साथ साथ इन्होंने एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था और वो सिद्धांत था रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा। इसी पर इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लुईस पाश्चर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, रोगों की उत्पत्ति जीवाणुओं द्वारा इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किन्होंने? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, और रॉबर्ट कोच को बेटा आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को बोलते हैं आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। क्या बोलते हैं? आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। और इन्होंने ही सर्वप्रथम चौपाया जंतुओं में होने वाला रोग, कौन सा? एंथ्रेक्स रोग जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है, ये बताया था। जीवाणुओं के कारण होता है, इन्होंने यही बताया था सबसे पहले। इन्होंने रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं और इन्होंने बताया था चौपाया जंतुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद 1885 से लेकर 1914 तक का जो समय है वो सूक्ष्म जीवों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और इन्हीं में से किसी को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, किसी को सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हैं, किसी को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीवाणुओं का कुछ कैरेक्टर, यानी जीवाणुओं के कुछ लक्षण। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे जीवाणुओं के लक्षण, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर देखें तो जीवाणु क्या है? सर्वव्यापी है और आद्य जीव है, यानी सबसे पुराने जीव। तो लिख देंगे जीवाणु सर्वव्यापी एवं आद्य जीव है। जीवाणु सर्वव्यापी एवं आद्य जीव है। आद्य का मतलब प्रिमिटिव, पुराने, है ना? अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले
गर्म जल के झरनों, गर्म जल के झरनों, झरनों, गर्म जल के झरनों एवं बर्फ दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, पाए जाते हैं। ठीक, सर्वव्यापी का मतलब मिट्टी में, हवा में, हर जगह मिलेंगे, पहले लिख दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इनमें 70S प्रकार का 70S प्रकार का राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया है, कल की वीडियो में हमने बताया, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद इनमें सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स यानी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं। कल के वीडियो में उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इनमें एसिटिल ग्लूकोसमीन, एसिटिल ग्लूकोसेमीन एसिटिल ग्लूकोसेमीन और एसिटिल म्यूरेसिक अम्ल नामक दो शर्करा व्युत्पन्न होते हैं जो अन्य किसी जीव में नहीं होते, जो अन्य जीवों में नहीं होती, सॉरी जो अन्य जीवों में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें जो जनन है, जनन और वो भी कैसा, अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा होता है, द्विविभाजन द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है, वैसे लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, हमने कल के वीडियो में बताया, लेकिन जो लैंगिक जनन प्रायः आनुवांशिक पुनर्संयोजन या जीन पुनर्संयोजन, आनुवांशिक पुनर्संयोजन या जीन पुनर्संयोजन द्वारा होता है। अगर आपको कहीं मिल जाए लैंगिक जनन होता है लेकिन आनुवांशिक पुनर्संयोजन द्वारा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है इनमें प्रकाश संश्लेषण, कुछ जीवाणु स्वापोषी भी होते हैं। ठीक है, तो ये था जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, और कल के वीडियो में हम इनके प्रकारों के यानी इनकी आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया इस पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। आप लोगों की लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।